फ़िलॉसफ़ी लवर्स कम फ़िलॉसफ़ी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो जो है मैं स्ट्रेटजी पर भी बनाऊंगी, है ना। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यूजीसी नेट या फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है विद फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट, है ना, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रह सकती है। स्ट्रेटजी से पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी में क्या क्या टॉपिक्स उन्होंने लिए हैं। देन जो सेकंड यूनिट है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की, उसमें से उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स लिए हैं। देन सिमिलरली गोज़ विद थर्ड फोर्थ, है ना। ऐसे करके आपको सभी यूनिट जो है और उनकी डिटेल्ड जो अंदर एक तरह से टॉपिक्स हैं आपको वो पता होने चाहिए, है ना। क्योंकि इंडियन फ़िलॉसफ़ी में जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, तो जैन बुद्धिज़्म, है ना, चारवाक, सांख्य योग, यहाँ तक सब लगभग नॉर्मल है ना। फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुक्स आ रही हैं, है ना, ऑथर्स आ रहे हैं, फाउंडर्स आ रहे हैं, इस तरह के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आ रहे हैं। बट मीमांसा जैसे ही आता है और न्याय वैशेषिक का जो टॉपिक्स हैं उनमें बहुत एक तरह से माइन्यूट और डिटेल्ड टॉपिक्स जो है वो उसमें से पूछे गए हैं। जैसे सन्निकर्ष का टॉपिक हो गया, है ना, हेत्वाभास से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट जब मैंने यूपीएससी सीएससी के लिए जब मैं फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल पढ़ रही थी तो उसमें कभी सन्निकर्ष जैसा टॉपिक पढ़ने में नहीं मिला, है ना। तो वो टॉपिक बिल्कुल नया हो जाता है और उसको समझना बहुत एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। सिमिलरली जैसे मीमांसा के जो टॉपिक्स हैं, प्रभाकर और कुमारिल का जो एक तरह से डिफरेंस है ना, उसमें मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, उसमें 3 स्टेटमेंट दे देंगे, कौन सा गलत है आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप सिलेबस को बहुत बहुत अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे, उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे, है ना। सिलेबस में बहुत कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी रहे, है ना, जो मैं अभी आपसे आगे की जो हमारी वीडियो है इसमें डिस्कस करूँगी। तो हमें उसके बेसिस पे ही क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिलेबस देखना है। सिलेबस में उठाकर हमें ये देखना है कि कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो क्या है बुक्स में कवर हो रहे हैं, फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बुक में उतने अच्छे से कवर नहीं हो रहे हो, जिनसे फ्रिक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे सन्निकर्ष का टॉपिक है ना, वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, दोनों ही बुक में नहीं मिलेगा, है ना, और बहुत रेयरली ये कहीं मिलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वीडियोज़ को रेफ़र करना शुरू किया, है ना, जिन्होंने भी एक तरह से फ़िलॉसफ़ी की वीडियोज़ बनाई है ना। किसी का कुछ समझ में आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, बट वो थोड़ा जद्दोजहद करके, है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। हालांकि मेरी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, है ना, मैं आपको पढ़ाऊँगी साथ साथ में। और होपफुली जब तक आपका एग्ज़ाम आता है तब तक सन्निकर्ष, न्याय वैशेषिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मीमांसा के, वेदांता के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, है ना, वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक तरह से मार्च तक हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, है ना। मार्च तक मैं आपको वो चीज़ें कवर करा पाऊँ जितना भी इंडियन फ़िलॉसफ़ी के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद हमारा एक तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, जो सेकंड यूनिट है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी का, उसमें क्या है, उसमें आपके प्री सोक्रेटिस है, फिर देन प्लेटो है, अरिस्टोटल है ना। फिर उसके बाद मिडिवल जो फिलोसोफर्स हैं, है ना, 3 जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, एंसेलम, एक्विनास और अगस्टाइन, है ना। इन तीनों से रिलेटेड जो टॉपिक्स मेंशन है हमें वो अच्छे से पढ़ने हैं ना। उनसे मैच द फॉलोइंग आ जाता है ना कि प्रॉब्लम ऑफ ईवल किसका है, ये सीधे सिलेबस से उठ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आपको बहुत एक तरह से दिक्कत होगी एग्जाम को क्लियर करने में, है ना। कई बार आप यकीन नहीं मानेंगे, इनफैक्ट जो कंटेम्प्रेरी जो वेस्टर्न फिलोसफी उसमें उन्होंने हेडलाइन दी है कि, है ना, इस टॉपिक के अंदर ये फिलोसफर्स हैं, है ना, वो लिटरली वो टॉपिक उठा के पूछ लेंगे कि रियलिस्ट का ये जो रसल जिन्होंने दिया है उसका फलाना फलाना टॉपिक क्या है, या जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है कोई फिलोसफर, है ना, उसकी कोई थ्योरी जो सीधी उन्होंने हेडिंग उसमें दी हुई है, सिलेबस में मेंशन की हुई है ना, कि ये जो फिलोसफर है इसकी ये थ्योरीज आपको पढ़नी है। सिंपल है ना, सिलेबस में मेंशन है कि इस फिलोसफर की आपको ये 3 थ्योरीज कवर करनी है ना, इस फिलोसफर की आपके सिर्फ ये 2 टॉपिक कवर करने हैं। और वो सीधा क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाएगा कि ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है, ये जो थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है ना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हम इनमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार। और वो कंफ्यूज हम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमने सिलेबस को अच्छे से नहीं देखा होता है ना। बहुत सारे बच्चे नेट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, बुक्स उठाने लगते हैं, सारी बुक्स खरीद लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, बस सिलेबस उठा कर नहीं देखेंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी में बिल्कुल आप नंबर 1 पर लिख लीजिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस उठा कर देखना है ना। सिलेबस में जो भी यूनिट्स हैं उनके अंदर जितने भी डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, इंडियन फिलोसफी में जैनिज्म है, जैनिज्म के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं ना, मीमांसा है तो मीमांसा के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सभी आपको कवर करने हैं। इनफैक्ट जो बहुत बुक्स में अवेलेबल नहीं है ना, वो ही उठ कर आएंगे। जो आपके टफ क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो वहीं से बनते हैं, जो बुक्स में नहीं मिल रहे हैं। जैसे सन्निकर्ष है, बुक्स में नहीं मिल रहा है, वो टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसके बाद जो आपको करना है सिलेबस उठाने के बाद,
अब आपको मैंने ये आपको जो मेरी बुक लिस्ट की एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो है ना आप वो भी देख लें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर की जो बुकलेट है वो लेके आनी है, और आपको कम से कम अभी से लेके 2015-16, क्योंकि बीच में सिलेबस चेंज भी हुआ है ना, लेकिन एटलीस्ट 2016 तक के आप जो है वो पेपर्स लगाइए, है ना। उससे ही आपके कम से कम आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं, अगर जैसे आपके सब्जेक्ट वाइज, तो उससे 50 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे होंगे कि आप इतने यूज टू हो जाएंगे उन क्वेश्चंस के कि आप वैसे ही सही कर देंगे। अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो हम बताएंगे कि हम वो एक्स्ट्रा एज कैसे लाए ना, 50 तो आ ही जाएंगे, उसके आगे हम कैसे लेके आए, ठीक है। तो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर जो है ये आपको सबसे पहले उठाना है। आपने कुछ नहीं भी पढ़ा आपको तब भी उठाना है ना। आप देखिए सन्निकर्ष के टॉपिक कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप देखिए कि न्याय विशेषिका के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये देखिए कि मैच द फॉलोइंग किस तरह से आ रहे हैं, है ना, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म होकर आ रहे हैं, ये आपको सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर की बुकलेट ही बता सकती है ना। मैं कोशिश करूंगी कि इस पर मैं एक वीडियो बना लूँ, है ना, कि हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखें, फिर मैं आपको बताऊँ कि देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है ना। लॉजिक से इस तरह की, अब जैसे लॉजिक का टॉपिक है, तो लॉजिक का जो टॉपिक है सबको बहुत टफ लगता है ना, लॉजिक कैसे करेंगे, जो मास्टर्स है उसमें भी लॉजिक बहुत एक टफ सिलेबस हो जाता है उसका, क्योंकि वो बहुत नया है ना, और उसका भी कहीं आपको इतने अच्छे से वीडियोस या चीज़ें अवेलेबल नहीं है सच मटेरियल। लेकिन उसको जब आप उठाएंगे ना यूजीसी के नेट के सिलेबस के हिसाब से, तो बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ आप एक तरह से 5 टॉपिक आप लिख लीजिए, मतलब अगर 10 क्वेश्चन जो लॉजिक से आ रहे हैं ना, तो वो इन्हीं के अराउंड आ रहे हैं। एक हो गया हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, है ना, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। उसी से रिलेटेड क्या आ जाता है, वेन डायग्राम आ जाता है ना। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जो फिगर्स और मोड्स है ना सिलॉजिज्म में, उसी से क्या बनता है हमारा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड है AEIO, है ना, उसी से क्या बन जाता है, वेन डायग्राम बन जाता है। तो ये जो तीनों टॉपिक है ना, फिगर मोड, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन और वेन डायग्राम, ये इंटरकनेक्टेड है। तो ये तीनों आपने कर लिए है ना, इसी के साथ ट्रुथ टेबल हो गई। तो बस ये 4 टॉपिक जो आपने कर लिए, इससे आप लगभग जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 5 क्वेश्चन आपको लॉजिक के इन्हीं टॉपिक के अराउंड मिलेंगे, ठीक है। बाकी के 5 क्वेश्चन आप देखिए जहाँ तक पॉलिसीज से क्वेश्चन आते हैं, तो पॉलिसीज का कुछ नहीं है, आपको एक पेज पे जितनी भी पॉलिसीज है ना, कि सिर्फ हेडिंग, ऐसा नहीं आपको बहुत डिटेल में पॉलिसीज पढ़नी है, नहीं, वो सिंपली पूछेंगे इसमें कौन सी पॉलिसी लग रही थी। इनफैक्ट जो आपका पेपर 1 है उसमें भी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा आती हैं, तो पॉलिसीज का आप सिंपल से 4-5 पेज में आप नोट्स बना लीजिए, है ना, कि इस फिलोसफी रिलेवेंस के अंदर ये फिलोसफीज़ है ना, इस पॉलिसी के अंदर ये पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। तो हम जब ऐसे कर लेते हैं ना उसको सम अप करके, तो हमारे क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस निकलना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग किस यूनिट का कितना वेटेज है ना, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमारी जो कौन सी यूनिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तब तक हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, है ना। और हमारी उसी से हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रेफरेंसेस अलॉट होनी चाहिए ना, टाइम मैनेजमेंट की, सभी चीज़ों की। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंडियन फिलोसफी, आप लिख के रख लीजिए, उससे हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना। हमारी जो सेकंड यूनिट है वेस्टर्न फिलोसफी है ना, हीगल तक का जो पोर्शन है, वहाँ से कितने आ रहे हैं, वहाँ से भी ऑलमोस्ट 24-25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे एक तरह से 100 क्वेश्चन में से जो 50 क्वेश्चन हैं वो सोचे सिर्फ 2 ही यूनिट से आ रहे हैं, है ना, तो उनका कितना वेटेज हुआ, तो आपको वो कवर करना है सबसे पहले, और वो आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद आपको लॉजिक करना है, क्योंकि लॉजिक से हमेशा 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, इसके बाद आप वेटेज देंगे किसको, लॉजिक को। इसके बाद क्या करेंगे आप, अब हमेशा 10 क्वेश्चन जो है या तो अप्लाइड या फिर एथिक्स से क्या आते हैं, पैरा में आ रहे हैं ना, 2 पैराज आएंगे, उनसे 5-5 क्वेश्चन निकल के आएंगे, या तो अप्लाइड जो है या टेक्निकल फिलोसफी जिसे आप कहते हैं उससे आते हैं, या फिर एथिक्स से आते हैं, वो पैरा बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं उसको कवर, है ना। फिलहाल अभी हम ये जो 2 टॉपिक है उनको होल्ड पे रखेंगे। तो हमारे कितने हो गए, 50 + 10 ऑफ लॉजिक, 60 + 20 है ना, एथिक्स एंड अप्लाइड फिलोसफी, तो 80 हो गए। अब सिर्फ जो 20 क्वेश्चंस बचे हैं उनमें से क्या आ रहा है, आपका सोशियो पॉलिटिकल आ रहा है, उन्हीं में से आपका कंटेम्प्रेरी आ रहा है, ठीक है। तो अब कंटेम्प्रेरी में आप मान लीजिए 10 आ रहे हैं, है ना, 10 ओवर बोथ मिला के, है ना, 10 आ रहे हैं कंटेम्प्रेरी, तो 5 इसके आ जाएंगे, 5 इसके आ जाएंगे, है ना, इंडियन वेस्टर्न। सेम गोज विद सोशियो पॉलिटिकल के 5 सोशियो पॉलिटिकल इसके आ गए इंडिया के, इंडियन फिलोसफी के 5 सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफीज किसके आ गए, वेस्टर्न के। तो इनका वेटेज बहुत कम है, और हमें सिलेबस में सबसे ज़्यादा यही डराते हैं कि भाई ये नाम तो कभी सुने ही नहीं, है ना, हमने सुने ही नहीं कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म में कौन कौन से फिलोसफर्स हैं, है ना, लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स कौन कौन से हैं, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स कौन कौन से हैं, है ना। तो ये क्या करें आप, इसे सबसे एक तरह से
जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, फिर आप कंटेम्प्रेरी उठाएं, और जब आप कंटेम्प्रेरी कर लें उसके बाद आप सोशो पॉलिटिकल उठाएं, है ना। सोशो पॉलिटिकल वेटेज एक तरह से सबसे कम है, तो आपका जो एथिक्स है वो भी एक तरह से कंटेम्प्रेरी में कवर हो जाता है लगभग, है ना। वही फिलोसोफर्स हैं ऑलमोस्ट, और फिलोसफीज़ भी वही, जैसे कांत आ गया तो कांत की जो फिलोसफी है ना, एथिकल फिलोसफी, वो आ जाती है। हीगल आते हैं, उन्होंने भी काफ़ी सोशो पॉलिटिकल फिलोसफीज दी हुई। तो जो लास्ट के टॉपिक्स हैं वो आपके ऊपर के जो आप टॉपिक्स पहले कवर कर रहे हो उनमें लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रायोरिटी देनी है हमारी इंडियन फिलोसफी को, है ना, सबसे पहले, फिर वेस्टर्न फिलोसफी को, फिर उसके बाद आप सीधे उठाएंगे लॉजिक के वो 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। आपको क्या करना है, एक तरह से सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है कि भाई पूरी लॉजिक की इग्नू का मटेरियल लेके बैठ गए, या पूरी मोटी 600 पेज की बुक लेके बैठ गए कि आप पूरा लॉजिक पढ़ना है, नहीं, है ना। सिर्फ 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियोज से थ्रू कैसे भी आप बस वो 5 टॉपिक तैयार कर लीजिए कि भाई अगर इनसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते तो मुझसे ये बनने चाहिए, इतना बस, है ना। तो हमारे कितने हो जाएंगे, एक तरह से 60 क्वेश्चन तो ये हो ही गए, ठीक है। अब हमारा जो टेक्निकल या एथिक्स से आएगा वो हम देख लेंगे ना, वो मैनेज करना पड़ेगा आपको, वो थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड भी रहता है कि अभी तक आपने जितनी भी फिलोसफी पढ़ी है आपने उससे एक तरह से कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं नहीं, है ना, वो वहाँ से निकलेंगे। और जो अब रह गया हमारा 20 नंबर, वो हमारा कहाँ से निकलेगा, सोशो पॉलिटिकल और कंटेम्प्रेरी से। उसमें भी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस या इंपॉर्टेंस किसे देना है, कंटेम्प्रेरी को। और फिर लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बहुत सिलेक्टिवली हेडिंग उठाई एक पेज, जैसे ओपी कॉबा में एक हेडिंग उठाई है ना, कि जैसे आइजैक बर्लिन की ये वाली थ्योरी है तो हमने ये कर लिया, लिबर्टी में इस फलाने फिलोसोफर का ये एक है तो आपने एक पेज पढ़ लिया। तो आपको सिर्फ एक पेज ही पढ़ना है ना, आपको सोशो पॉलिटिकल में आपको पूरी ओपी गॉबा खत्म नहीं कर लेनी है ना। बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, जितना भी आपको सिलेबस में मेंशन है सिर्फ उतना उठा के, और आप बहुत इजीली सिलेबस अपना कवर कर लेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके मार्क्स अपने आप मतलब अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, है ना। ये बात फैक्ट है, क्योंकि आपने बहुत सिलेक्टिव रीडिंग की है जिसकी ज़रूरत है, और कहाँ पे आपने टाइम दिया है, कहाँ पर आपने एक तरह से अपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो है शुरुआत की 2 यूनिट, ठीक है। आई होप इतना जो है स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी तक बताई है वो आपको समझ में आ रही होगी। वो थोड़ा वेग हो रहा है बट आई थिंक जो आप करने बैठेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। जब आप सिलेबस देखेंगे, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग क्या बनाया है ना, नोट मेकिंग कैसे बनाई जाए, क्योंकि लगभग सब बुक में ही दिया है, हम फिर से बुक छाप लेते हैं, फिर से वही जैनिज्म बुद्धिज्म शुरू हो जाते हैं, हमें उसके नोट्स नहीं बनाने हैं ना। वो कोचिंग मटेरियल में मिल जाएगा आपको, बुक्स में मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा। हमें एक पेज में पूरा जैनिज्म समअप करना है, जितना भी एक तरह से बेसिक थ्योरीज हैं, क्रोनोलॉजिकली जो आप अरेंज कर सकते हैं या सिक्वेंस में जो आप अरेंज कर सकते हैं ना, तो वो आपको अरेंज करनी है। इसके बाद आपको जैनिज्म के नोट्स में क्या ऐड करना है जो आपको बुक्स में नहीं मिल रहा, जो आपको अलग से लिखना है। जैसे बुक्स, है ना, कि जैनिज्म से रिलेटेड जो भी एक तरह से इंपॉर्टेंट सूत्र लिखा गया है, कोई ग्रंथ लिखा गया है ना, जैसे हम बता रहे थे आपको कि तत्वार सूत्र लिखा गया है मूमा स्वामी के थ्रू, है ना, एक हेमचंद जी हैं उनकी कोई एक बुक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, आप उन्हीं से हेल्प लेके क्या करिए, बुक्स वाला जो नोट्स है, तो बुक्स भी हमें रैंडमली गूगल पे सर्च करके नहीं बना लेनी है ना। हमें बुक्स भी कैसे बनानी है कि भाई प्रीवियस ईयर में जो मेंशन्ड है बुक्स, है ना, कि ये मैच द फॉलोइंग में कहीं बुक्स आई हैं, है ना, कहीं पर कोई बुक्स आई है, तो वो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ऐड अप कर लेनी है ना। कि जैसे इंडियन कंटेम्प्रेरी में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में आई है ना, जे कृष्णमूर्ति की कौन सी बुक्स हैं जो एग्जाम में आई हैं, है ना, या फिर औरोबिंदो के कौन से एक तरह से वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं, है ना, जो आए हुए हैं। सेम गोज विद एथिक्स, या फिर एथिक्स की जो फिलोसोफर दिए हैं, सोशो पॉलिटिकल के जो फिलोसोफर दिए हैं, कुछ फेमिनिस्ट फिलोसोफर्स की बुक्स हैं, है ना। तो हमें टॉपिक वाइज, ऑथर वाइज क्या कर लेना है, ऐसे नोट्स बना लेने कि हाँ भाई जैसे फेमिनिस्ट जो फिलोसफी है उसमें इन बंदों ने ये वर्क बनाया है ना, मुश्किल से 5 बुक्स रहेंगी, है ना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड सिर्फ 5 आपको एक तरह से प्रीवियस ईयर से जो उठ के आए वो लिखना है ना। इंडियन फिलोसफी में जर्नलिज्म में मुश्किल से आपको 4 से 5 बुक्स मिलेंगी। बुद्धिज्म में भी आपको एक तरह से 3-4 ही मिलेंगी, है ना, कि दीवंश महावंश ऐसे करके आपको 3-4 बुक्स मिल जाएंगी। चारवाक में आपको एक आध कोई बुक मिल जाएगी, है ना। ऐसे करके जो है, ऐसे करके हमें क्या करना है, बुक्स वाले नोट्स बनाने हैं, हमें टॉपिक वाइज डिवाइड करके बुक्स बनाने हैं ना। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखें, जैसे मैंने वेस्टर्न बुक्स के नोट्स बनाए हैं ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अरिस्टोटल प्लाटो से रिलेटेड जो बुक्स थी, है ना, फिर नीचे दूसरा फिलोसोफर डाला उससे रिलेटेड जो बुक्स थी, है ना, तीसरे फिलोसोफर से उनसे रिलेटेड जो बुक्स थी,
है ना। ये देखिए पूरे रैशनलिस्ट फिलोसोफर हैं 3, है ना, ये तीनों एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो रैशनलिस्ट फिलोसोफर होगा, ये एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर होगा, इन सबकी बुक्स आ गई आपको, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर जो 3 हैं हमारे, है ना, लोग, बर्कली, हुम, उन्होंने तीनों ने एक ही वर्ड यूज़ करके, है ना, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके ना तीनों ने एक बुक्स लिखी हैं, ठीक है। अब जो लोग हैं उनकी क्या है बुक, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो बर्कली है उनकी क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और जो ह्यूम है उनकी है इंक्वायरी ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, वो आपको कंफ्यूज करेंगे इतने ही में, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आएंगे और फिर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंक्वायरी ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसने लिखा है, लोक ने लिखा, बर्कली ने लिखा, ह्यूम ने लिखा। तो आप इसको क्या करिए, अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, ट्रिक्स बना के याद कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, है ना। बट आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखने पड़ेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बुक्स लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि बुक्स से हमेशा आपको 5 क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेंगे, है ना। अब वो किसी भी टॉपिक से मिल सकते हैं, या तो इंडियन से मिल जाएंगे, या इंडियन कंटेम्प्रेरी से मिल जाएंगे, या फिर वेस्टर्न फिलोसफी से मिल जाएंगे, या फिर सोशो पॉलिटिकल से, है ना। जैसे ये कम्युनिटेरियन जो फिलोसोफर्स हैं इनसे कई बार बुक्स आ जाती है ना, तो ये मैंने उनके टॉपिक वाइज बस बंदे लिखे कि हाँ भाई कौन से हमारे सिलेबस में है, उन्होंने कौन से वर्क लिखे हैं, ऐसे, ठीक है। लिबरल जो फिलोसोफर्स हैं, जस्टिस थ्योरी जिन्होंने दी है ना, उन्होंने कौन कौन सा बुक्स या मटेरियल लिखा हुआ है ना, लिटरली वर्क्स। होप्स ने कौन से लिखे हैं, रोजोयू ने क्या लिखा है, लोक और होप्स ने क्या लिखा है ना। अब जो इक्वालिटी का टॉपिक है वो किसका है, विलियम का है, तो उनके कुछ वर्क्स लिख लिए, है ना, वर्क्स। लिबर्टी किसका, आइजैक बर्लिन का है, तो हमने उनके क्या कर लिए, वर्क्स लिख लिए, ऐसे करके, है ना। ये देखिए ये बहुत आए थे, है ना, एथिक्स की रिलेटेड बुक्स हैं, ये जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ये वो बुक्स हैं। तो मैंने क्या किया, बुक्स से रिलेटेड 5 पेज बस मैंने तैयार कर लिया। मुझे जब भी नेट देना होगा, मुझे प्रिपेयर करना होगा, मैं क्या करूँगी, सिंपली अपनी ये बुक्स उठाऊँगी, बुक्स वाली लिस्ट, और इसी से क्या कर लूँगी, रिविजन कर लूँगी बुक्स का, ईजी हो जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, देखिए सिर्फ एक एक दो बुक्स मिल रही हैं ना, जैनिज्म बुद्धिज्म में इतना ज़्यादा नहीं आता है ना। इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज जो है ना, वो यहाँ पे लिख ली हैं। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही आपको सारे क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, है ना। जैसे प्री सोक्रेटिस से मैच द फॉलोइंग्स बहुत आते हैं, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया कि भाई थेल्स जो है उसका क्या है, एनेक्सिमीन जो है वो क्या कह रहे हैं, है ना, कि प्रिमोडियल सब्सटेंस क्या है ना, एनेक्सिमाइंडर जो है वो क्या कह रहे हैं, हेराक्लाइटस जो है वो क्या कह रहे हैं। तो इतना समय क्या हो गया, आपके पूरे जो प्री सोक्रेटिक हैं वो रिवाइज हो गए। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको नोट मेकिंग करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी नोट मेकिंग करें, है ना। जैसे अगस्टाइन है तो उनके सिर्फ 2 एक तरह से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, है ना, कन्फेशन ऑफ अगस्टाइन और द सिटी ऑफ गॉड। इन्हीं में वो पूछ लेंगे सिटी ऑफ गॉड किसका है ना, 3 वहाँ दे दिए, एक आध कोई और उठा के दे दिया और आपको कंफ्यूज कर देंगे, है ना। तो ये देखिए मिडिवल फिलोसफी, तो मैंने जैसे नोट्स बनाए तो मैंने उनके वर्क अलग लिख लिए, है ना। जो भी सिलेबस में आपको मेंशन है आपको उनके क्या करने हैं, वर्क्स अलग से लिखने हैं ना। वर्क्स पे क्वेश्चन आता है बुक्स पर उनके, है ना, कि उन्होंने क्या लिटरली एक तरह से कंट्रीब्यूशन दिया है। इनफैक्ट इस बार का जो एग्ज़ाम था ना उसमें देखिए एंसेल्म की ये बुक आई थी, है ना, कि ये जो मेंशन है इनका, ये ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, ये कौन सी बुक में मेंशन है ना, और इन्होंने दोनों बुक्स दे दी थी कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ जो है वो एंसेल्म का वो किस बुक में मेंशन है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये प्रोसोलॉजियम में है और मोनोलॉजियम में नहीं है ना। ये देखिए कंटेम्प्रेरी से बहुत बुक्स आती है, तो मैंने कंटेम्प्रेरी के जितने भी फिलोसोफर्स थे, है ना, यहाँ देखिए ये क्या है, ये टैगोर है ना, ये टैगोर की जो बुक्स हैं, ये औरोबिंदो की जो बुक्स हैं, स्वामी विवेकानंद की बुक्स हैं, है ना, केसी भट्टाचार्य, गांधी, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, और जय कृष्णमूर्ति। ऐसे बस मुश्किल से कितने हैं, 7 लोग हैं ना, बस इनकी बुक्स हमें रखनी है। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, है ना। अम्बेडकर है, M.N. रॉय है, मौलाना आज़ाद से भी आते हैं ये 2 बुक्स स्पेशली, है ना, इंडिया विंस फ्रीडम एंड द डॉन ऑफ होप, है ना। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किसका है, D.D. उपाध्याय, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी में जैसे सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में ना होप्स, लोक और रोज़ेयू की, तो ये उसके सिंपल से नोट्स बना लिए हैं, है ना।
तो मैंने टॉपिक वाइज एक तरह से नोट मेकिंग की है, फिर मैंने उसी को रिवाइज किया। इनफैक्ट मैं कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाई है ना, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने अक्टूबर के हाफ में कुछ लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मैंने तभी प्रिपरेशन एक तरह से शुरू की है ना। नवंबर एक तरह से मैंने रिलीजियसली पढ़ा है, और फिर दिसंबर 8 को हमारा एग्ज़ाम था है ना। तो मेरा जो पूरा अक्टूबर है या हाफ ऑफ नवंबर है वो मेरा नोट मेकिंग में चला गया है ना, कि नहीं मैं मुझे आदत है लिख लिख के पढ़ने की है ना, कि जब तक मेरे पास कंसाइज्ड कुछ मटेरियल नहीं होगा मैं नहीं पढ़ सकती। तो मेरा टाइम ज़्यादा उसमें चला गया। लेकिन आपके पास अभी बहुत टाइम है ना, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स तो बहुत ईजिली है ना, कि आप नोट भी बना सकते हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं ना। तो फिर क्यों नहीं निकलेगा, बहुत मतलब आसान हो जाएंगी चीज़ें है ना, अगर आप थोड़ा सा शुरुआत में मेहनत कर लेंगे तो। ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ? मैं एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेती हूँ। ये देखिए, जैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना, थ्योरी ऑफ एरर या ख्याति के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सबके अलग से लिख लिए कि इस जो है फिलोसोफर इनकी कौन सी ख्याति चल रही है ना, प्रभाकर कौन सी ख्याति मानते हैं, कुमारिल की कौन सी ख्याति है ना, महायान जो बुद्धिस्ट स्कूल हैं जैसे शून्यवाद जो एक तरह से माध्यमिक का वो असत ख्याति को मानते हैं ना, विज्ञानवाद जो युवक है वो आत्मा ख्याति को मानता है, आत्म ख्याति को। न्याय किसको मान रहा है? अन्यत ख्याति को है ना। पूर्व मीमांसा में प्रभाकर जो है वो किसको मान रहे हैं? अख्याति को मान रहे हैं। तो ये जितने भी ऐसे थ्योरी ऑफ से रिलेटेड जितने भी है ना, थ्योरी ऑफ एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैंने उनको एक तरह से सम अप करने के लिए सारी एक जगह लिख लिया है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो उन एक तरह से प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं है ना, कि गणेशा की कौन सी बुक है, ये बहुत आता है ना, गणेशा की कौन सी बुक है, गौतम ने कौन सी बुक लिखी है ना। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं इनका थोड़ा सा जो भी प्रीवियस ईयर में मेंशन है आप वहाँ से उठा के अपने नोट्स में ऐड कर लो, सिंपल है। एक मीमांसा में मैंने कुछ अलग से नोट्स बनाए थे, क्योंकि न्याय वैशेषिक और मीमांसा में बहुत अलग टॉपिक्स हैं है ना। ये हेत्वाभास है, ये हेत्वाभास के पूरे एक तरह से मैंने अलग से बना लिए थे। शक्ति ग्रह बहुत पूछते हैं ना, शक्ति ग्रह के नोट्स मैंने बनाए थे, कहीं नहीं मिल रहे थे, बाद में बहुत ढूंढ ढांड के मैंने मेहनत करके ये प्रिपेयर किए थे। ये सन्निकर्ष है, बहुत मैंने मचा के लिखा है, तो मुझे नहीं पता आपको वहाँ दिखेगा या नहीं, बट ये सन्निकर्ष के टॉपिक है ना, सन्निकर्ष के नोट्स हैं। हाँ, भट्ट मीमांसा का जो एक तरह से मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इसमें 11 एलिमेंट्स थे। तो इससे भी एक दो बार मुझे क्वेश्चंस देखने में मिले थे है ना, कि भावना क्या है। भावना टाइप का एक क्वेश्चन आया था जहाँ तक मुझे याद है, भावना इसी में से है। ये भावक के अंदर सेकंड जो 11 हैं ये एंटिटीज़, एक तरह से मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भट्ट मीमांसा का। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है ना भावना, इससे उठ के एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मैं जो क्लासेस पढ़ाऊँगी उसमें मैं ऑब्वियसली ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको है ना कवर कराऊँगी। ये शब्द नित्यवाद आता है ना, जाति शक्तिवाद आता है, कि ये जो थ्योरी है ये किसकी है, शब्द नित्यवाद की, शब्द जो है वो इटर्नल है, ये थ्योरी कौन दे रहा है और इस थ्योरी क्या कह रही है ना। फिर क्या है, जाति शक्तिवाद क्या है ना। तो ये यूनिवर्सल से रिलेटेड किसकी थ्योरी है, एक तरह से जाति मतलब यूनिवर्सल्स का कॉन्सेप्ट है ना, किसके, ये जैमिनी की थ्योरीज है ना ये दोनों। फिर प्रभाकर और कुमारिल की जो थ्योरीज हैं वो मेंशन है ना, कि त्रिपुटी मान रहे हैं, ये क्या मान रहे हैं, ज्ञातातवाद मान रहे हैं है ना। ये प्रभाकर और कुमारिल के देखिए डिफरेंसेस के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ना। तो मेरी एक तरह से यही डायरी है ना, इसमें मैंने सब कुछ बना लिया जितना भी मैं एक तरह से इंक्लूड कर सकती थी। ये मेरा ग्रंथ हो जाएगा जब भी मुझे पढ़ना हो, मेहनत करनी हो है ना। ये देखिए, ये शुरुआत में मैंने जो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न है ना, तो प्रैग्मेटिक जो फिलोसोफर्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी हैं है ना, टॉपिक वाइज डिवाइड करके। तो एक बार जब आप कंटेम्प्रेरी की जो बुक जो मैंने आपको बताई थी है ना, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी की, जब आप उसे कवर कर लेंगे ना, आई थिंक
तिवारी हैं उनके राइटर, है ना। तो जब आप वो वाली बुक एक बार कंप्लीट कर लें, है ना, दूसरा आप एक रीड ले लें, तो फिर आप बहुत इजीली उससे नोट्स बना सकते हैं बहुत, कि बस हाँ ये याद करने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये फिर मैं रिवाइज कर लूँगा बाद में, है ना। फिर मुझे वापस एग्जाम के टाइम पे वो बुक्स नहीं ढूंढनी पड़ेंगी कि अरे मेरा पूरा कंटेम्प्रेरी रह गया, मेरे कंटेम्प्रेरी इंडियन रह गया, है ना। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा, यही है चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा एज देती है ना। इंडियन फिलोसफी बुक सभी पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसफी सभी पढ़ रहे हैं, है ना। लॉजिक भी चलिए थोड़ा बहुत सभी पढ़ ले रहे हैं, बट ये जो चीज़ है ना कि आपको पता होना चाहिए कि प्रभाकर और कुमारिल से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, या मीमांसा के और जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं वो किससे रिलेटेड है, वो जैमिनी की थ्योरीज हैं, अच्छा तो ये क्या कह रही है, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे भावना वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वो कहीं पढ़ने में नहीं मिलेगा आपको, वो आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, है ना। थोड़ा जो है एक तरह से हार्ड वर्क सिलेबस वाइज, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस करके आपको अपनी नोट मेकिंग करनी पड़ेगी, उसी के बेसिस पे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, उसी से क्या करेंगे आप एक्स्ट्रा मार्क्स एक तरह से गेन कर पाएंगे। आई होप ये जो मेरी स्ट्रेटजी की जो वीडियो है ये आपको कुछ हेल्प करे, है ना। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, है ना, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आई होप मेरी वीडियोस आप लाइक करें, है ना, कमेंट्स आएँ आपके, आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, है ना। तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो एक तरह से क्लासेस ले रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, मैं उसे कंटिन्यू कर पाऊँ, है ना।